मैं उस वक्त 15 साल की थी। मेरे पति की उम्र 35 साल थी। मेरे पति ने मुझे एक नाइटी दी और कहा कि नाइटी पहनकर जल्दी से बेड पर आ जाओ, मैं बताता हूँ कि सुहागरात में क्या होता है। उसकी बातें सुनकर मैं डर से कांप रही थी। मैं वो नाइटी नहीं पहन सकती थी। मुझे बहुत शर्म आती है। अभी मुझे यह सब नहीं करना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है मेरी जान। शादी के बाद यह सब तो होता ही है और मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। प्लीज़ मुझे यह सब नहीं करना और मैं किसी कीमत पर भी यह नाइटी नहीं पहन सकती। चलो मैं ही तुम्हें पहना देता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें कैसा शर्माना। यह कहकर वह मेरे पास आया और मेरे शरीर से कपड़ों को हटाने लगा। मैं अपने शरीर में भारी भरकम लाल रंग के लहंगे में दुपट्टा सर पर टिकाए बैठी थी। आंखों में आंसू का समंदर बह रहा था। मेरी आंखों में कोई खुशी नहीं थी जो हर दुल्हन की किस्मत में लिखी जाती है। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मेरी सांसें भी धीरे धीरे चल रही थी। मेरे चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो हर लड़की के चेहरे पर होती है और लड़कियों के लिए यह शादी बहुत खास होती है। पर मेरे लिए बुरी किस्मत जैसा महसूस हो रहा था। अनमोल, यह नाम बचपन से मेरे कानों में पड़ता आया था। इस चेहरे को मैं हमेशा देखती आई थी। एक ऐसा आदमी जो अपनी मर्जी का मालिक था, जिसके तेवर बहुत गुस्से वाले थे। उसके हर फैसले पत्थर की लकीर जैसे होते थे। मैं हमेशा यह सुनती आई थी कि अनमोल को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो आदमी मेरा पति बनने वाला था। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, मगर भागकर जाती भी कहाँ। मेरी तो किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज की रात मुझ पर मोहर लगने वाली थी। पूरी हवेली हर तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई थी। बड़े बूढ़े बच्चे सब उसी पर बैठे हुए थे। अनमोल कुर्सी में बैठा, जो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे छेड़ा तो वह हल्का सा हंसा, और हंसता भी क्यों ना, आखिर उसने 15 साल का इंतज़ार किया था मेरी जैसी नन्ही सी जान के लिए। उसने पूरे 15 साल मेरे जवान होने का इंतज़ार किया और अब वह इस वक्त उसकी हो चुकी है। अनमोल की आंखों में तो मुझे पाकर बहुत खुशी झलक रही थी, जैसे उसके हाथ खजाना लग गया हो। वो मुझे बरसों से देखता आ रहा था। मैं शुरू से ही बहुत नटखट और चुलबुली थी और मैं अनमोल के दिल में तो पैदा होते ही जम गई थी। मैं उससे बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे हासिल करना चाहता था। उसे यकीन था वक्त के साथ साथ मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। वो तो अपनी मर्जी से शादी कर रहा था, लेकिन मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही थी। उस अपने परिवार में वह सबसे पहला बच्चा था, इसलिए सब उसकी इज्जत क्या करते थे। अब तो पंडित जी भी आ चुके थे। मंडप भी सजाया जा चुका था। मंडप के आसपास सभी लोग चुपचाप बैठे पंडित जी के मंत्रों का जाप सुन रहे थे। उस क्रियाक्रम में भाग ले रहे थे। जैसे जैसे मंत्र पंडित जी बोलते, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि अनमोल से मेरी शादी हो, लेकिन पंडित जी शादी को संपन्न करने की कोशिश कर रहे थे। पंडित जी मुझे हर वो सातों वचनों को निभाने की कस्में खिला रहे थे, लेकिन मुझे होश कहाँ था। मेरी आंखों से बेबस होकर आंसू मेरे होंठों तक आ रहे थे। मेरे होंठ कांप रहे थे, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने सर उठाकर देखा। आसपास सबके चेहरे पर एक सा गम फैला था। अब हम दोनों के फेरे डलवाने बाकी थे और वह भी संपन्न करने की तैयारी चल रही थी। मेरी माँ सामने ही बैठी थी, आंखों में आंसू थे, जैसे कि कह रही हो, मेरी बच्ची, मेरी लाचारी को समझो। मैं बिन बाप की बच्ची थी, इसलिए कुछ भी ना बोल पाई थी। ज़्यादातर रोने की वजह से मेरी हिचकियाँ लग गई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ोर से चीखूं और इस मंडप से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। पंडित जी ने मेरे फेरे डलवाने शुरू कर दिए थे। मैंने घूंघट के पीछे अपने होंठों को जोर से दबा लिया था। आंसू मेरे गालों से होते हुए होंठों पर बहे जा रही थी। आखिरकार मेरी शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद मेरी विदाई नहीं हुई थी। उन्हें विदाई 2 साल बाद की रखी थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। कमरा भी आज बेहद सजाया गया था। मैं अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ एक सुकून था, जैसे किसी ने मेरे सर पर से भारी बोझ हटा दिया हो। लेकिन मेरी धड़कन तो अभी भी चल रही थी, क्योंकि अनमोल अभी गया नहीं था। बाहर आंगन में अनमोल अपनी शान में कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में जीत की एक चमक थी, चेहरे पर तसल्ली, जिसमें एक अजीब सा सुकून था। 35 साल का आदमी जो हवेली में एक राजकुमार की तरह राज करता था, आज अपनी मनपसंद दुल्हन को हासिल कर रहा था। वह ऐसा आदमी था जिसके नाम से लोग डरते थे, जिसकी आंखों में झांकने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान था, सब जानते थे। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे डरती थी। उसके फैसले हमेशा ही बिल्कुल पक्के होते थे, और जो बात उसके मन में आ जाए, एक ही बात उसके मन में थी, मुझे अपना बनाना। जिसके पास ताकत हो वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं तो एक बिन बाप की बेटी थी। मैं कैसे अपना फैसला सुना सकती थी। पंडित जी कस्में खिला रहे थे तो वह ज़ोरदार आवाज़ में
कहने लगा, मैं वचन देता हूँ, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। उसकी ज़ोरदार आवाज़ सुनकर एक पल के लिए उसे पता था कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वह मुझे पाना चाहता था। शादी पूरी हो चुकी थी। मेरे दिल में तो एक बेनाम सा दर्द पैदा हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे, जिस्म जैसे दब गया था। शादी हो चुकी थी, फैसला हो चुका था। अभी मैं अपने आंसू साफ करने का सोच भी नहीं पाई थी कि दरवाज़ा खुला और मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मैं बहुत मजबूर थी। इस मजबूरी के कारण मैं तुम्हारी शादी उससे कर दी। अगर मैं ऐसा ना करती तो वह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मेरी बेटी। तू अभी पूरी जवान भी नहीं हुई है और मैं अकेली विधवा होकर क्या कर लूँगी। पूरा गांव उन लोगों के हाथ में है। हमारा कोई रिश्तेदार उनके खिलाफ़ नहीं जा सकता। तुझे मैं बदनाम होता नहीं देख सकती। अगर अनमोल से तेरी शादी ना हुई तो उसके बाद तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। पूरा गांव जानता है, पूरा शहर जानता है कि तुम अनमोल की मोहब्बत हो। मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अपना सारा गम भुला देना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मजबूर थी, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते की हामी दी। फिर मेरी सास दाखिल हुई। उनके हाथ में सोने के 2 कंगन थे। उन्होंने मुझे यूँ रोते हुए देखकर कहने लगी, क्यों रो रही हो? जैसे लग रहा है तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई हो। उन्होंने प्यार से मुझे कहा था और मेरे चेहरे में मेरा घूंघट हटाया। मुझे कहने लगी, अरे नज़र ना लग जाए मेरे बेटे की पसंद को। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं जानती थी अनमोल की माँ मोहब्बत जताने आई थी, मगर उनकी बातें मेरे दिल पर वार कर रही थी। फिर मेरी माँ ने कहा, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, वो शादी का मतलब नहीं समझती। तुम अनमोल जी से कहो मेरी बच्ची से जोर जबरदस्ती ना करे, उसकी उम्र अभी छोटी है। मेरी सास बोली, तुम चुप रहो, वो शादी का मतलब भी समझ जाएगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इस सब के लिए मेरा बेटा है, वो कोई जाहिल गवार नहीं जो उससे जोर जबरदस्ती करेगा। यह लड़की मेरे बेटे की पसंद है, वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी। तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेटी, तुम्हें अपने पति को खुश करना है, जो अब तुम्हारे हाथ में है। माना तुम छोटी हो, पर तुम उस उम्र का बहाना नहीं बना सकती हो। लड़कियां तो 12 साल की उम्र में ही जवान हो जाती है और तुम तो अभी 15 साल की हो गई हो। तुम्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए कि पति को खुश कैसे करना चाहिए। अभी तुम्हारी शादी हुई है, विदाई के लिए तुम्हारे पास 2 साल का वक्त है। तुम अपनी माँ से सीख कर आना पति को कैसे खुश करना चाहिए। अनमोल की माँ की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। मैं चाहकर भी अपना कोई जवाब नहीं दे सकती थी। एक तो उन्होंने अपने 35 साल के बेटे से मेरी शादी करवा दी, अब मुझे समझा रही थी कि पति को कैसे खुश रखना चाहिए। और बोली, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरे बेटे को शिकायत का कभी कोई मौका मत देना, वरना तुम जानती हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। उनकी अकड़ू बातें सुनकर मेरा दिल दुख गया था। अनमोल मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। मेरी माँ बेबस होकर कमरे से निकल गई थी और इतना कहकर मेरी सास भी कमरे से चली गई थी। मैं बैठ के सिराने से टेक लगा अपने हाथों की उंगलियों को मुड़ाकर बैठी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला। अनमोल कमरे में दाखिल हुआ। उसके कमरे में आते ही मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे। उसने आते ही मुझे बड़ी प्यार से बुलाया था और आकर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, मन तो करता है तो मैं अभी अभी विदा करके ले जाऊं, लेकिन मैंने तुम्हारा 15 साल से वेट किया है, तो 2 साल में क्या ही जाएगा। मैं चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। उसने जेब से एक गिफ्ट निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मुझसे कहने लगा, यह इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। यह कहकर मेरे पास आकर उसने मुझे बाहों में जकड़ लिया। मेरा सांस तो जैसे थम गया था, मैं कांप सी गई थी। उसके बाद उसने अपने गर्म होठों से मेरे होठों को छुआ था। उसके इस तरह की हरकत से मैं बिल्कुल सुन्न होकर रह गई थी। उसका गर्म होठ मेरे माथे पर निशान छोड़ गया था। इस हरकत पर मैं कांप रही थी। तभी मुझे यह कहने लगा, अब तुम इतना मुझसे डर क्यों रही हो? अब तो हम दोनों पति पत्नी है। अब मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है यह शादी मेरे लिए कितनी खास है। पूरे 15 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, बस तुम्हें पाने के लिए। सब मुझसे कहते थे शादी कर लो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। तुम बहुत छोटी थी, मैं सबसे यही कहता था, उसे थोड़ा जवान होने दो। और तुम अब मेरे नाम हो चुकी हो। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं कुछ बोली नहीं। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनती रही। अनमोल की बातें मुझे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि एक नए सिरे से एक नए दर्द में डाल रही थी। और वो ज़्यादा मेरे करीब हुआ। तुम हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर की मलिका बनाऊंगा। मेरे लिए 2 साल किसी जून में से कम नहीं। अब तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मेरा दिल चाहा कि मैं चीखूं कि मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। और यह भी कहना चाहती थी, यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है।
मगर उसके आगे मेरी जुबान नहीं खुल पा रही थी। मैं उसके सामने आग उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं अब चुप हो गई थी। अनमोल ने एक पल के लिए मेरा फेस को देखा, अचानक आगे बढ़ा। मैंने उसे पीछे हटाना चाहा, मगर अनमोल की पकड़ बहुत तेज थी। उसने झुककर फिर से मेरे माथे पर गहरा किस किया। मेरी तो सांसें फिर से रुक गई थी। हैरानी के मारे मेरी आंखें फैल गई थी। मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया हो। अनमोल धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया था। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और शरारत से बोलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं तो उसके जाते सुन्न हो गई थी। मेरे हाथों में उसका दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स था, पर उसके होंठों के निशान मेरे दिल पर बेशुमार सवाल कर रहे थे। आखिर मैं उससे कैसे बच पाऊंगी? उसे समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अब मैं बस अपने मायके में 2 साल की मेहमान थी। 2 साल बाद मेरी विदाई थी। यह सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं कैसे उस अनजान इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी? यह सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। मैं कमरे में ही मौजूद थी, क्योंकि अनमोल ने सबको कह दिया था, अगर दुल्हन से मिलना चाहते हो तो कमरे में ही जाकर मुलाकात कर लो। इसलिए मैं अंदर ही थी। सभी मेहमान मुझसे मिलकर जा चुके थे। अब रात के साए और गहरे हो चुके थे। कमरे में खामोशी थी। बाहर पूरे घर में मेहमान जा चुके थे। मैं पलंग पर गुमसुम बैठी थी। मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे। मेरा दिमाग किसी दलदल में धंस चुका था। फिर मुझे याद आया, अनमोल ने मुझे गिफ्ट दिया था। मैंने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक मोबाइल था, जिस पर अनमोल का नंबर था और कई सारे मैसेज थे, मिस कॉल थे, जिसे देखकर मैं घबरा गई थी। अब क्या मुझे उससे फ़ोन पर भी बात करनी होगी? इधर अनमोल मनीषा के कॉल और मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। मोबाइल पर मनीषा के कॉल नहीं आए थे। अनमोल अब बैठे बैठे यही सोच रहा था, काश मैं अपने साथ आज ही विदा करवा कर ले आता तो अच्छा था। उसे तो मैं शादी के बाद मैं कुछ सीखने के लिए उसकी माँ के पास 2 साल छोड़ने का इरादा रखता था, लेकिन मनीषा इस वक्त भी इस शादी से बहुत डरी हुई थी। अनमोल ने मनीषा को एक मैसेज किया। उसने अपने दिल की सारी बातें उस मैसेज में लिखी हुई थी, लेकिन मनीषा ने उसके मैसेज पढ़ने की भी हिम्मत नहीं की थी। अब अनमोल को बहुत गुस्सा आ रहा था। मनीषा की इतनी हिम्मत कि वह मेरे किसी भी बात का जवाब ना दे। तो फिर उसने गुस्से में आकर मेरी माँ को फ़ोन किया। पता नहीं माँ से अनमोल ने क्या कह दिया था। माँ जल्दी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुमने अनमोल से बात क्यों नहीं की? अब वह बहुत गुस्से में है और आज ही तुम्हें विदा करवा कर ले जाना चाहता है। माँ की बातें सुनकर मैं काँप रही थी। माँ, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मैं अभी शादी के रात के लिए तैयार नहीं हूँ। हर वक्त उसकी मर्जी नहीं चलेगी। आपने उसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? मेरी माँ ने कहा, बेटा मैं बेबस हूँ, एक एहसान तले दबी हुई हूँ। यह आज से 15 साल पहले की बात थी, जब तेरे दादा और पापा अनमोल के खेत में काम किया करते थे, और अनमोल बहुत अमीर जमींदार आदमी था। अनमोल के पापा तुम्हारे दादा को बहुत मानते थे और उन्हें अनमोल के सारे ज़मीनों के बारे में पता भी था। आधे से ज़्यादा खेतों को मनीषा के दादा और पापा संभालते थे। उस वक्त अनमोल 14 साल का था और मेरी मम्मी पापा की शादी के 2 साल के बाद मेरी पैदाइश हो गई थी। उस वक्त अनमोल 14 साल का था और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे अनमोल ने गोद में खिलाया था। अनमोल क्या गांव के सभी लोग मुझे खिलाते थे। मैं बिल्कुल अंग्रेजी गुड़िया की तरह थी। एक दिन जब मेरे दादा की मृत्यु हुई, सभी लोग हमारे घर पर आए थे। मेरे दादा का अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी 13वीं पर अनमोल के घर वालों ने बहुत खर्च किया था और उसी दिन मेरी शादी भी तय हो गई थी। मैं सिर्फ 2 साल की थी और अनमोल मुझे दिन रात खिलाता था। लेकिन मेरे पापा बहुत खुश हुए थे। मेरी इकलौती बेटी उस हवेली की मालकिन बन जाएगी। मेरी माँ ने इस बात को लेकर मेरे पापा से बहुत झगड़ा किया था, लेकिन मेरे पापा को पक्का इरादा करके बैठे थे कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अनमोल को और उसकी फैमिली को इस बात के लिए मना कर सकूं, क्योंकि हम तो उनके नौकर समान है। अगर उन लोगों ने हम पर इतनी कृपा की है तो हमें खुशी से यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी माँ को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि अनमोल मुझसे पूरा 14 साल बड़ा था। अनमोल के घर वाले और अनमोल मुझे बहुत चाहते थे। बचपन से लेकर आज तक मैं रानियों की तरह पली बड़ी थी। मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10वीं क्लास में थी जब मेरी शादी हो गई। और मेरी माँ बहुत मजबूर थी, क्योंकि मेरे पापा की भी मृत्यु जल्द ही हो गई थी। उनको ब्रेन कैंसर हो गया था। उनके सर में हमेशा दर्द रहता था। हमने इस बात को नॉर्मल बात समझी और कभी चेक नहीं करवाया। और अनमोल के पिता मेरे पापा को शहर ले गए थे और जब चेक करवाया तो उनके पूरे सर में कैंसर फैल चुका था। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था। अस्पताल में ही उन्होंने अनमोल और अनमोल के पिता से वादा कर लिया था, तुम मनीषा को अपनी दुल्हन बना लेना। जब पापा घर आए तो किसी को पहचान नहीं रहे थे, सबको भूल चुके थे। ऐसे में माँ क्या कर सकती? माँ और मैं अकेले रहते थे
और वह मजबूर हो गई थी। मेरे पापा का क्रियाकर्म का सारा खर्चा अनमोल और अनमोल के घर वालों ने उठाया था। इस मजबूरी में आकर माँ ने अनमोल के घर वालों को मना करने की हिम्मत नहीं की और मेरी शादी अनमोल से करवा दी। अनमोल मुझे बचपन से बहुत मोहब्बत करता था, इस बात में कोई शक नहीं था। और जब मैं 15 साल की हुई उस हवेली की मालकिन बन गई थी। इसलिए मेरी माँ बहुत मजबूर थी। वह कुछ भी उल्टा सीधा कहकर मुझे और अपने आप को ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मैं रोने लगी, माँ मैं नहीं जाऊँगी, मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी नहीं जाना। मैं दौड़ती हुई और उसका दिया हुआ फ़ोन उठाकर उसे मैसेज करने लगी, लेकिन ना तो वह मैसेज का कोई जवाब दे रहा था और ना ही कॉल रिसीव कर रहा था। शायद मैंने फ़ोन ना करके उसे गुस्सा दिला दिया था। वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बहू अभी छोटी उम्र की है, वह अभी शादी का मतलब नहीं समझ सकती, तुम्हें कुछ दिन उससे दूर रहना होगा, उसे शादी का मतलब समझने दो, वो तो अभी बच्ची है ना, धीरे धीरे उसकी माँ उसे समझा देगी, तुम्हारे लायक बन जाएगी। 15 साल तो इंतज़ार किया है माँ उसके जवान होने का, अब 1 घंटा भी इंतज़ार नहीं कर सकता। अनमोल गुस्से में बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अब फैसला कर लिया है कि मैं अभी इसी वक्त उसकी विदाई करवा ले आऊँगा। मैं उसे शादी का मतलब समझा दूँगा। शादी का मतलब क्या होता है, आप सारे मेहमानों को फिर से बुला लो, मनीषा को फिर से दुल्हन बनाने का कह दो, क्योंकि मैं अपनी दुल्हन को ऐसे कपड़ों में विदा करवा कर नहीं लाऊंगा, धूमधाम से विदा करवा कर ले आऊँगा। अनमोल की माँ ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन अनमोल कुछ भी समझने या सुनने की हालत में नहीं था। अनमोल का एक बार कहना एक पत्थर की लकीर जैसी समझी जाती थी। अब अनमोल की माँ सब मेहमानों को फिर से इनवाइट करने लगी। सारे मेहमान भी हवेली में आ चुके थे। मैं अब इस वक्त बिल्कुल भी अनमोल के साथ जाना नहीं चाहती थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मनीषा की माँ उसको तसल्ली देने लगी थी, अब किसी भी हालत में तुम्हें इस फैसले को मानना ही होगा, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, तुम्हें अब अनमोल के साथ विदा होकर जाना ही होगा। उसने बुरा हाल कर लिया था। मैं शादी का मतलब नहीं समझती थी, फिर कैसे अनमोल को खुश करती। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और वो 35 साल का आदमी था। मैं कैसे उसके जज्बातों को ठंडा करती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे फिर से दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया था। इतने में ही वह मुझे लेने के लिए फिर से मेहमानों के साथ आ गया था। मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे अपने घर विदा करके ले गया था। मैं बिना दिल के उसके कमरे में बैठी हुई थी। उसके कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। उसके कमरे में हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत और महंगी थी। मैं डरी उसके कमरे में बैठी हुई थी। फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकरा रही थी। कुछ ही पल बीते थे, इतने में ही अनमोल कमरे में दाखिल हुआ था। उसके आते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मुझसे कहने लगा, मैं और ज़्यादा 1 मिनट भी ख़राब नहीं कर सकता। 15 साल का इंतज़ार बहुत लंबा था तुम्हें इस कमरे में पाने के लिए, और तुम हो कि उल्टा मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अब तुम्हारा एक भी नखरा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी हो, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है, मुझे खुश कर दो। मैंने कहा, देखो अनमोल, मैं अभी छोटी हूँ, मैं शादी का मतलब नहीं समझती हूँ और मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैं अभी शादी की जिम्मेदारियों में पड़ना नहीं चाहती, मुझे सुहागरात का मतलब भी नहीं पता, तो मैं कैसे आपको खुश कर सकती हूँ। मेरी हालत को आप समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल भी आपसे इस वक्त इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती। बस बस, अब तुम्हारा कोई भी ड्रामेबाजी नहीं चलेगा। चलो उठो, यह नाइटी पहन कर आओ। मैं अपना 1 मिनट भी तुम्हारी फालतू बकवास में नहीं बिताना चाहता। तुम जल्दी चेंज करके आओ। अब की बार मैं रोने लगी। उस रात को देखकर मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे। चलो जाओ शाबाश, जल्दी उठो, यह नाइटी पहनो। मैं तो उसकी बातें सुनकर कांप रही थी। प्लीज़ मुझे यह नहीं पहनना, मुझे बहुत शर्म आती है। तुम नहीं पहन सकती हो तो कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ। मैं डर गई। जैसे ही अनमोल मेरे करीब आया, मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई थी, और जैसे ही अनमोल ने मेरे साथ सुहागरात मनाई तो मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने सास के कमरे में थी। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। मेरी सास मेरे पास मौजूद थी। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं। अब से जब तक तुम नहीं चाहोगी अनमोल तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, और जब तक तुम मेरे कमरे में रह सकती हो रहो। सास की यह बात सुनकर मैं बड़ी तसल्ली में हो गई थी। अब मैं अनमोल को उस रात के बाद से उस हवेली में नहीं देख रही थी। सब घर वाले उसका बहुत मजाक उड़ाने लगे थे। शायद इसी शर्म की वजह से वो बहुत डरने लगा था, मुझसे दूर हो गया था। लेकिन मैं भी क्या कर सकती, छोटी उम्र थी, इसलिए उन सब बातों से काफ़ी डर गई थी। इसी तरह कई दिन बीत गए थे और 2 महीने हो गए थे, लेकिन अनमोल का कोई अता पता नहीं था। मैं परेशान सी हो गई थी। अब मेरे दिल में भी अनमोल के लिए थोड़ी सी फिक्र पैदा हो रही थी। इतना चाहने वाला पति
को मैं खोना नहीं चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मुझे शादी की रातों से डर लगता था, लेकिन अब मुझ में हिम्मत आ चुकी थी। अब मैं अनमोल से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसे वह सब कुछ देना चाहती थी जिसका वह हकदार था। मैंने अपने डर को भगा लिया था। जितनी बदनामी अनमोल की हुई थी, उससे ज़्यादा बदनाम तो मैं हो गई थी। सभी लोग मुझे इतना ताना मारते थे कि तेरी पैदाइश से लेकर 15 साल तक उसने तेरी चाहत में शादी नहीं की। वो चाहता तो तुम्हारे जैसी कई लड़कियां उसकी दुल्हन बन चुकी होती। उसने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। उस रात उसका प्यार ज़्यादा ही रंग ले आया था, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। मुझे यह बात सुन सुनकर खुद में शर्म महसूस होने लगी थी, लेकिन अनमोल को कोई बात मुझसे करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैंने अपने सास का मोबाइल उठाकर अनमोल को कॉल मिलाया तो आगे से उसकी आवाज़ सुनकर मैं चुप हो गई थी। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। घबराते हुए मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसकी दुल्हन बनकर उसके सीने में छुपना चाहती थी। मैं अनमोल से पूरे हक से मिलना चाहती थी। जब यह बात मैंने अपनी सास को कहनी चाहिए, लेकिन कह नहीं पाई। लेकिन एक दिन मैंने फ़ोन करके उनको सब कुछ बता दिया। उसके बाद मैं उनके कमरे में उनका इंतज़ार करते हुए बैठी थी। रात के 2 बज रहे थे। अनमोल कमरे में दाखिल हुए। मैं उसे पूरे 2 महीने के बाद देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने पहले उसके पैर छुए। उसने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मैं पूरे हक से उसकी हो गई थी। इतने सालों की इच्छाओं को वो आज पूरे हक से ले रहे थे। अब मैंने भी दिल से डर को हटाकर अनमोल की हो चुकी थी। 15 साल का इंतज़ार किया था। मोहब्बत करने वाले इंसान खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोना नहीं चाहिए। मैं भी अनमोल को पाकर खुश हो गई थी। मैंने अनमोल के बच्चे को जन्म दिया था, जो कि लड़का था, और वह बिल्कुल अनमोल जैसा था। अनमोल मुझे बहुत चाहता था। शायद मैं दुनिया की सबसे पहली औरत हूँ जिसका पति इतना चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।